अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, शमशीरगंज, मलकपेट, चारमीनार एंड दिलसुख नगर। गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। शाम के जनूबी इलाके में कशीदगी के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ, शामी ओहदेदार का बयान। वाशिंगटन ईरान पर इसके मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के खतरे को खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है, अमेरिकी हुकूमत का बयान। तेहरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में ट्रंप के दावे, ईरान को गैर मुसल्लह करने के लिए महज एक फरेब है, ईरानी स्पीकर का बयान। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद, सड़कें खुलते ही कई इलाकों में झड़पों का सिलसिला हुआ शुरू। बीजेपी के 2 मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के 8 मेंबरान असेंबली में से किसी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्हें तेलंगाना के ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोई परवाह नहीं। असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल। शिवाजी और महाराणा प्रताप असली हीरो हैं, अकबर और औरंगजेब इस मुल्क के हीरो नहीं हो सकते, योगी आदित्यनाथ की वजाहत। और मुंबई में वाटर टैंक की सफाई के दौरान 4 अफराद फौत, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शाम की जनूबी इलाके अलजाकिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग और 3 दिन तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद एक शामी ओहदेदार ने कहा है कि
कशीदगी के पीछे लुबनानी हिजबुल्लाह का हाथ है। अल-ज़ाक़िया के सिक्योरिटी अहदेदार साजिद अल-दीक ने कहा है कि गवर्नरी और दूसरे इलाकों में हालिया कशीदगी में हिजबुल्लाह और बैरूनी क़ुव्वतों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। इन्होंने वजाहत की कि हिजबुल्लाह ने साहिली इलाकों में कुछ ग्रुपों की मदद की है। हिजबुल्लाह और बैरूनी ममालिक शाम के साहिल पर बाद जमातों और असद के वाक़यात को मदद फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने साबिक़ हुकूमत की वाक़यात से सीनियर शख्सियात को गिरफ्तार किया है। इन्होंने मजीद कहा है कि हमने खित्ते में साबिक़ हुकूमत की वाक़यात में से 5 सीनियर शख्सियात को गिरफ्तार किया। ताहम इन्होंने कहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन शख्सियात की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सूरत हाल अब 90% महफूज है, कंट्रोल में है। साजिद अल-दीक ने इस बात पर जोर दिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलवी फ़िरक़े के सरकर्दा अफराद से राबता कर रही हैं ताकि असद के वाक़यात में से मतलूब अस्करत पसंदों को हवाले किया जा सके और शहर को वाक़यात या झड़पों से बचाया जा सके। अल-ज़ाक़िया के गवर्नर मोहम्मद उस्मान ने ज़राए को बताया कि उनके बकौल की बगावत फैलाने और इस मकसद के लिए अनासिर को भर्ती करने के पीछे बैरूनी जमातों का हाथ है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान पर इसके मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के खतरे को ख़त्म करने के लिए दबाव डाल रहा है। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि इराक़ को ईरान से बिजली खरीदने के लिए इस्तिस्ना की तजदीद नहीं की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तस्दीक की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया तेहरान को किसी किस्म की इक़्तिसादी या माली इमदाद की इजाज़त नहीं देगी। इन्होंने इतवार को एक बयान में मज़ीद कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की मुहिम का मकसद ईरानी जौहरी ख़तरे को ख़त्म करना और इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कम करना है। इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मुहिम का मकसद ईरान को दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत से रोकना है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हम इराक़ी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो जल्द अज जल्द ईरानी तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार ख़त्म करे। ये बात वाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ के कल रात उस बयान के बाद सामने आई जिसमें इन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान से फौजी ताकत या डील के ज़रिए निमट सकता है। अमेरिकी अहदेदार का यह बयान ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के उन बयानात के जवाब में सामने आया जिसमें इन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की अमेरिकी कोशिशों को मुस्तरद करने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस ने ईरान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी मुआहदे पर बातचीत के मुतालबे को मुस्तरद करने का जवाब देते हुए कहा है कि ट्रंप ने इस बात का अयादा किया है कि तेहरान के साथ फौजी ताकत या मुआहदे के जरिए निमटा जा सकता है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ ने एक बयान में कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरानी हुकूमत अपने अवाम और मफादात को दहशतगर्दी से बालातर रखेगी। ये बयानात ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के उस बयान के बाद सामने आए जिसमें इन्होंने कहा था कि तेहरान को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने जुमा के रोज़ कहा था कि ईरान के साथ जल्द ही कुछ होने वाला है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि वो अमन मुआहदे की उम्मीद रखते हैं जो तेहरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि हम दूसरे ऑप्शन पर बात करने के बजाय ईरान के साथ अमन मुआहदे तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम ईरान के साथ आखिरी लम्हात में पहुंच चुके हैं। एक और बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत करना चाहते हैं। इन्होंने बुध के रोज़ ईरानी क़यादत को एक मकतूब भेजा था जिसमें इस उम्मीद का इज़हार किया गया था कि वो मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान को मुज़ाकरात के लिए भेजे गए पैगाम और इस पर ईरानी रहबर आला अली ख़ामनाई के रद्द अमल के बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने अपना रद्द अमल पेश किया। बाकर कलीबाफ ने इतवार के रोज़ अपने बयान में कहा कि ट्रंप के दीगर ममालिक के साथ इक़दामात से साफ ज़ाहिर होता है कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में उनके दावे इसे गैर मुसल्लह करने के लिए महज एक फ़रेब हैं। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर ने जोर दिया कि ईरान अमेरिका के किसी पैगाम का इंतज़ार नहीं करेगा। बाकर ने कहा है कि दबाव के तहत कोई भी मुज़ाकरात या कोई नई रियायत हासिल करने की कोशिश पाबंदियों के खात्मे का बायस नहीं बनेगी और इससे कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। इन्होंने फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का हवाला देते हुए इशारा दिया कि ईरान जौहरी मुआहदे में बाकी ममालिक के साथ मुज़ाकरात करके वाशिंगटन को पाबंदियाँ उठाने पर मजबूर कर सकता है। ईरानी रहबर आला ने
हफ्ते के रोज कहा था कि उनका मुल्क दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मणिपुर में सड़कें खोलने का हुक्म दिया था, जिससे राहत की उम्मीदें बढ़ रही थी, लेकिन सड़कें खुलते ही कई इलाकों में झड़पें और तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए हैं। ये वाक़यात मणिपुर के मुख्तलिफ हिस्सों की सूरत हाल की पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं, जहाँ पहले ही नस्ली तनाज़ा और तनाव था। मुकामी हुक्काम ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया है और हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें जारी हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हाल ही में मणिपुर में अमन बहाल करने के लिए रियासती हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई थी। तेलंगाना में ऑल पार्टी मेंबरान पार्लियामेंट की मीटिंग पर रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि तेलंगाना से मुंतखब होने वाले तमाम मेंबरान पार्लिमान को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुनक्किदा ऑल पार्टी मीटिंग में मदऊ किया गया था, लेकिन 2 मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के 8 मेंबरान असम्बली में से किसी ने भी इसमें शिरकत नहीं की और ना ही BRS मेंबरान ने इसमें शिरकत की, जिससे ये जाहिर होता है कि उन्हें तेलंगाना के ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोई परवाह ही नहीं है, जो कि हैदराबाद की सड़कों के मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी 24,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो रेल के 5 कॉरिडोर भी ज़ेर इल्तिमा हैं। मूसी रिवर फ्रंट पर 11 हेरिटेज पुलों की साथ बापू घाट की तरक्की को मरकज से कोई मदद नहीं मिली। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि एक जामे सिवरेज मास्टर प्लान शहरी तरक्यात की वजारत को दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमलावरी नहीं हो पाई है। कल तेलंगाना की सरकार ने डिप्टी CM ने जितने MPs तेलंगाना से इलेक्ट होकर लोकसभा में है, राज्यसभा में है, उन पार्टीज़ के MPs को उन्होंने इनवाइट किया था कि वो आएँ और बजट के दूसरे सेशन में तेलंगाना से रिलेटेड कई पेंडिंग इश्यूज़ हैं जो पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार के पास पेंडिंग है। तो उस मीटिंग में हम भी गए, मगर अफसोस की बात यह है कि जो 8 MPs बीजेपी को यहाँ से तेलंगाना के अवाम ने जीत कर भिजाए थे, जिसमें 2 यूनियन मिनिस्टर भी हैं, उसमें से एक भी टर्न आउट नहीं हुआ और उनका नहीं आना इस बात का पैगाम देता है कि वो सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं, तेलंगाना की जब इंसाफ की बात करते हैं। और फिर दूसरी पार्टी भी नहीं आई BRS। तो मसला ये है कि एक RRR रोड का मसला है, जिसको हैदराबाद की ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए RRR रोड बहुत ज़रूरी है। इसका एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट भी हो चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट को उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है, उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस भारत सरकार को देना है और वो जो काम होगा तो उससे हैदराबाद और सराउंडिंग में जो ट्रैफिक का मसला है और हैदराबाद के अतराफ़ में जो है तो एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। उसका पेंडिंग है, उसका करीब 34,000 करोड़ की लागत है उसकी। भारत सरकार, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, मेट्रो रेल का 5 कॉरिडोर हैं, जिसमें से एक नागौल से एयरपोर्ट की रोड जाएगी और एक जुबली बस स्टैंड से लेकर चंद्रायन तक, ऐसे 5 कॉरिडोर हैं। वो पेंडिंग है 24,000 करोड़ का, आप उसका भी कुछ नहीं करते। तीसरा जो है, आप ये देख लीजिए कि मूसी रिवर फ्रंट पर बापू घाट को तेलंगाना सरकार एक गांधी सरोवर के नाम से उसको डेवलप करना चाहती है और साथ में 11 हेरिटेज ब्रिजेस है। 90 एकर्स डिफेंस मिनिस्ट्री को देने का है और भारत सरकार से कहा गया कि भाई आप इस गांधी सरोवर के लिए आप हमको मदद करिए, 14,000 करोड़ रुपए दिए, उसका कोई बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं है, साथी रहे हैं। अरे भाई सवाल साथ तेलंगाना के अवाम का आप साथ है ही नहीं है, वो देखिए पहले। अगर आप तेलंगाना की जनता के साथ हैं तो आप लड़िए ना तेलंगाना के लिए। जब आप ही खुद फोरफ्रंट में रहकर तेलंगाना एजिटेशन में आप सामने थे, आज तेलंगाना के ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये तेलंगाना के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तेलंगाना की जनता का मसला है। इसीलिए हम इसको तय कर रहे हैं कि हम इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे और भारत सरकार की तवज्जो इस जानिब हम कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तेलंगाना से इंसाफ करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर एक बार फिर तनाज़ा पैदा कर दिया कि महाराणा प्रताप हीरो हैं, अकबर हीरो नहीं हो सकते। इन्होंने कहा है कि छत्रपति शिवाजी हीरो हैं, औरंगजेब हीरो नहीं हो सकते। योगी ने यह बयान हिंदुस्तानी तारीख से मुताल्लिक़ उनकी बहादुरी को सराहते हुए दिया, जिनका मुल्क की सकाफत और आज़ादी में शिरकत
بے مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ ہندوستانی تاریخ کے عظیم ہیرو وہ ہیں جنہوں نے ملک اور سماج کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر مذہب، انصاف اور آزادی کا تحفظ کیا ہے۔ مرزا پور ضلع کے کوتوالی سٹی علاقے میں ایک بڑا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک آٹو ٹرالی میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ آٹو ٹرالی کچھ ہی دیر میں جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور سخت محنت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کناٹ پلیس میں منعقدہ ایک بائک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کی سی ایم ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ خواتین دہلی کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ مسلح افواج سے بھی اس ریلی میں پہنچی ہیں جو دہلی کی لاکھوں دیگر خواتین کے لیے ایک تحریک بن رہی ہیں۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا ہے کہ ہندوستان اور ماریشس کے درمیان تعلقات پچھلے 10 سالوں میں نمایاں طور پر بڑھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سلامتی، دفاع اور ثقافتی تعلقات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھا ہے۔ مسری نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان اور ماریشس کے درمیان مضبوط شراکت داری اب دونوں ممالک کے لیے ایک اہم جہد بن چکی ہے اور آنے والے وقتوں میں اسے مضبوط کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس بیان سے دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی سمت اور مستقبل کے بارے میں مثبت اشارہ ملتا ہے۔ In the last 10 years, the relationship has deepened significantly, and today, indeed, the India-Mauritius relationship forms a very, very important pillar of our Vision Sagar. You would also be aware that following the elections that were held in November of 2024, a new government led by Prime Minister Naveen Chandra Ambulam has taken office. Prime Minister Modi was the first world leader to call him and congratulate him on his electoral victory. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں مندر پر حملہ اور ہند مخالف درج نعروں پر ہندوستانی وزارت خارجہ نے نوٹ لیا۔ وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ ہم نے کیلیفورنیا کے چینو ہلز میں ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے رپورٹس دیکھی ہیں۔ ہم اس طرح کے گھناؤنی حرکتوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ ہند نے مقامی حکام سے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی، ساتھ ہی عبادت گاہوں کی مناسب حفاظت کو یقینی بنانے کی بھی مانگ کی ہے۔ خبر ممبئی سے۔ ممبئی کے بسم اللہ اسپیس ٹاور کے قریب پانی کی ٹانکی کی صفائی کے دوران 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ پانی کی ٹانکی کی صفائی کے دوران 4 کارکنوں کی موت پر جے پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس انسپکٹر سنجے نے کہا ہے کہ دوپہر 12:30 بجے انہیں اطلاع ملی کہ بسم اللہ اسپیس ٹاور جو زیر تعمیر ہے پانی کی ٹانکی میں 4 لوگ پھنس گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ٹینک میں 4 لوگ بے ہوش ہیں۔ فائر بریگیڈ نے انہیں موقع پر پہنچایا اور ایک کو جے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ بعد میں 4 کی جانچ کی گئی جہاں ڈاکٹروں نے 4 کو مردہ قرار دیا۔ پونے میں BMW کار سے متعلق ایک وائرل ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت نوجوان پونے کے ہٹ چوک پر سڑک پر ایک BMW کار کو روکتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور فحش حرکتیں کرتا ہے۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور لوگ اس نوجوان کے رویے کی مذمت کر رہے ہیں۔ ایک کرکٹ شائق نے کہا ہے کہ وہ ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اجمیر درگاہ پر ٹیم انڈیا کی جیت کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میرا نام ایس کے مجیور علی۔ اس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں آج آپ؟ میں دعا مانگ رہا ہوں تو بھارت نیوزی لینڈ کا میچ چل رہا ہے تو بھارت کی جیت ہو، تو ہم لوگ سبھی امید ہے تو بھارت کی جیت ہو۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیم چیمپئنز ٹرافی خطاب کے لیے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں آج مقابلہ کر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیوزی لینڈ نے ٹاس جیتا۔ دونوں ٹیمیں فائنل مقابلے کے لیے پوری طرح سے کمر بستہ ہیں۔ اگر ہندوستان اس بار خطاب جیتتا ہے تو یہ اس کا چیمپئنز ٹرافی کا 3را خطاب ہوگا۔ اس سے پہلے ٹیم انڈیا نے 2002 سری لنکا کے ساتھ مشترکہ فاتح اور 2013 میں یہ خطاب اپنے نام کر چکا ہے۔ دوسری طرف نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی ایک بار 2000 میں چیمپئنز ٹرافی کی فاتح بن چکی ہے۔ تب اس نے ہندوستان کو ہی فائنل میں شکست دے کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 27 سال قبل 1998 میں ہوا تھا۔ اس وقت اس کو ICC ناک آؤٹ ٹرافی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے ICC چیمپئنز ٹرافی کر دیا گیا۔ آج کے میچ میں نیوزی لینڈ نے 50 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان سے 251 رن بنائے ہیں۔
तेलंगाना में SLBC टनल में मुश्किल हालात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में कीचड़ और पानी के खराज से ऑपरेशन में चैलेंजेस का सामना है। इस बीच हुक्काम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में डॉग्स को तैनात कर दिया है। इन खोजी कुत्तों को इंसानी बाक़यात की तलाश के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज 16वें रोज़ में दाखिल हो गया। वाज़ेह है कि इस ऑपरेशन में 7 मार्च से कुत्तों को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया था, लेकिन आज इतवार को इन खुसूसी कुत्तों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है, जिन्हें इंसानी बाक़यात की तलाश के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गोल्डन ट्रैवल्स, हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम C। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लेटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स, एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उमरा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। रमजान की आमद पर नूरानी लिबास का शानदार सेल 5 फरवरी से 20 फरवरी तक। रेडीमेड ड्रेसेस पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। जी हाँ, आपने सही सुना, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। टेक्सटाइल्स पर 1 मीटर की खरीदारी पर 1 मीटर फ्री। नूरानी लिबास के कुर्ते पजामे, पठानी सूट, टॉप, सदरी, शेरवानी, ब्लेजर्स, बच्चों और बड़ों के लिए नूरानी लिबास, 0 साइज से बड़े साइज तक। नूरानी लिबास के कपड़े बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर सिर्फ नूरानी लिबास, विजयनगर कॉलोनी और टोली चौकी शोरूम पर ही दस्तयाब। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. शाम के जनूबी इलाके में कशीदगी के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ, शामी ओहदेदार का बयान। वाशिंगटन ईरान पर इसके मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम के खतरे को खत्म करने के लिए दबाव डाल रहा है, अमेरिकी हुकूमत का बयान। तेहरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में ट्रंप के दावे, ईरान को गैर मुसल्लह करने के लिए महज एक फरेब है, ईरानी स्पीकर का बयान। मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद, सड़कें खुलते ही कई इलाकों में झड़पों का सिलसिला हुआ शुरू। बीजेपी के 2 मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के 8 मेंबरान असेंबली में से किसी ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं की, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्हें तेलंगाना के ट्रैफिक के मसाइल को हल करने की कोई परवाह नहीं। असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल। शिवाजी और महाराणा प्रताप असली हीरो हैं, अकबर और औरंगजेब इस मुल्क के हीरो नहीं हो सकते, योगी आदित्यनाथ की वजाहत। और मुंबई में वाटर टैंक की सफाई के दौरान 4 अफराद फौत, पुलिस मसरूफ तहकीकात।
इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।